स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास हिंदी ग्रामर क्लास 6 पार्ट 7 समास वीडियो 11। आज हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। समास का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। भाषा में जब अनेक शब्दों को मिलाकर और उन्हें संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप छोटे रूप में लिखना करके एक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे सत्य के लिए आग्रह, इतना बड़ा शब्द है, वाक्य है, जिसको हमने क्या लिख दिया शॉर्ट में, सत्य के लिए आग्रह करना यानी सत्याग्रह। ऐसे ही 4 राहों का समाहार यानी इसको बोल दिया हमने चौराहा। नंबर फिर है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, पुरुषों में जो उत्तम हो, पुरुषोत्तम। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी समास की परिभाषा क्या होती है? परस्पर संबंध रखने वाले मतलब आपस में उन लोगों का संबंध होना चाहिए। उन 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास द्वारा बने शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब समास द्वारा बने शब्द के सभी पदों को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास द्वारा बने शब्द में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास के भेद। समास कितने भेद होते हैं समास के? नंबर 1 होता है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। ये आपको नंबर से याद रखने पड़ेंगे। इस तरह से आपके समास 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपकी जो एक्सरसाइज ये है, जैसे कि पेज नंबर है 52, ये आप चैप्टर में से आपके दिए हुए हैं उदाहरण, वहाँ से आप फिल करेंगे। मैं आपको कराती हूँ चैप्टर ये पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदों के स्थान पर समस्त पद का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। नंबर का जैसे जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं तो इसको संक्षिप्त में अपन क्या लिख देंगे? जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, यानी सुख और दुख की जगह अपन कर देंगे और हटा के सुख दुख लिख देंगे। सारा का सारा 10 सेंटेंस वैसा ही रहेगा। फिर खा, सबसे पहले गज का आनन है जिसका उनकी पूजा की जाती है। तो गज का आनन मतलब गजानन, शॉर्ट में क्या हो जाएगा संक्षिप्त रूप में? गजानन लिख देंगे। सबसे पहले गजानन सबसे पहले गजानन उनकी पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट गा नंबर का 9 रातों का समूह से हम भी सभी व्रत रखते हैं। 9 रातों का समूह क्या हो गया? नवरात्रि। तो हम क्या करेंगे? नवरात्रि में हम सभी व्रत रखते हैं। नंबर घ, आजकल 8 आनों का समूह प्रचलन में नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? घ, आजकल 8 प्रचलन में नहीं है। अड़ा, राजा की सभा में तेनालीराम भी बैठे थे। क्या हो जाएगा? राजसभा में तेनालीराम भी बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 है जैसे कि हस्तलिखित, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए। हस्तलिखित का मतलब क्या होगा? हाथ का लिखित या हाथ से लिखित। तो क्या होगा हस्तलिखित का मतलब? हाथ से लिखित। ठीक है। नेक्स्ट त्रिलोक, तो त्रिलोक का क्या हो जाएगा? 3 लोगों का समूह। भाई बहन, क्या हो जाएगा? भाई और बहन। यहाँ पे भाई और बहन के बीच क्या लग जाएगा? भाई बहन के बीच और लग जाएगा, हो जाएगा भाई और बहन। यथामति, यथामति का क्या हो जाएगा? मति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन खा देखेंगे, समस्त पदों में कौन सा समास है? इसमें समास बताना है। सबसे पहला है गिरिधर, तो गिरिधर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय। आज जन्म में कौन सा समास है? द्विगु। पंचवटी में तत्पुरुष। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको लर्न करेंगे, फेयर बुक में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। गुड बाय।